मधुमेह तो अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो मधुमेह से किडनी फेलियर, किडनी से सीधे हार्ट फेल, सीधा इसका प्रभाव पड़ता है किडनी के ऊपर, किडनी से सीधे इसका हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हार्ट फेल होने की समस्या एकदम बढ़ जाती है। इसलिए मानुभाव, हम इस स्थिति को अपनी सुधार लें। सहज अधिक आराम करने वाले, सहज बैठे रहने वाले, अधिक मीठा, मैदा, नमक इत्यादि का प्रयोग करने वाले, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का प्रयोग करने वालों को यह समस्या हो जाती है बहुत अधिक। अगर यदि आप मैदे से संबंधित वस्तु का प्रयोग करते हैं, आप पिज्जा, बर्गर इत्यादि इत्यादि ये खाते रहते हैं, अधिक खाते हैं, तो आपको मधुमेह होने के बहुत अधिक चांस है, बहुत अधिक स्थिति है कि आपको मधुमेह जैसा रोग लग जाए। तो इसको आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो एलोपैथिक के अंदर तो इसका समाधान है ही नहीं 100%। लेकिन आप योग की शरण में आए तो 100% पैनक्रियाज एक्टिव करने का हमारे पास समाधान है। आसन प्राणायाम के अंदर ये क्षमता है कि वो हमारे इनएक्टिव हुई पैनक्रियाज को फिर एक्टिव कर दे। हमारा जो क्षरण शुरू हो गया है, जो सेल इसके बनने बंद हो गए हैं और लगातार क्षरण की स्थिति आ गई है, वो भी ठीक हो जाएगा। 4 तरह का मधुमेह है। एक इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन के ऊपर आश्रित। दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तीसरा गर्भवती स्त्रियों को और क्रॉनिक डिजीज, जिनको बड़े कठिन रोग लगे हुए, जीर्ण रोग जिनको बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर, वो जिनके लग गए हैं, उनको भी मधुमेह का बड़ा भयंकर समस्या रहती है। गर्भावस्था में होने के बहुत चांस हैं महिलाओं को। और युवाओं को तो युवावस्था के अंदर जो उनका शरीर बढ़ रहा है, वो जब खाते तो उस स्थिति में उनका भी मधुमेह उनका भी बढ़ जाता है, शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है, तो उनको भी बड़ा इसमें सावधान रहना चाहिए। और आजकल युवाओं के अंदर ये तो कॉमन सी बीमारी लग रही है, क्योंकि उनका खान पान अपने आप में ठीक नहीं है। तो महानुभावों, इस समस्या का समाधान पूर्ण 100% योग के अंदर है। योग की शरण में हम आ गए तो निसंदेह इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ये बीमारी तो है नहीं, एक अवस्था है, इस अवस्था को हम सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो महानुभावों, प्राणायाम में भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। कपालभाति हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूर्णतः इसके ऊपर बताया गया है। कपालभाति से क्या होगा, हमारे जितने हमारे पेट के अंदर अंग है, पैनक्रियाज एकदम एक्टिव होने लगती है। इससे आप आज शुरू करेंगे, अभी से इसका प्रभाव, और मेरा पूरा विश्वास है 3 माह के अंदर आपका मधुमेह से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ आप नेचुरोपैथी की तरफ चले जाएं, कुछ आप अपने भोजन के अंदर परिवर्तन कर लें, प्राकृतिक हो जाएं, तो ये बहुत जल्दी आप यहां तक कि 3 दिन के अंदर छुटकारा मिल सकता है आपको। 3 दिन में ही आपका मधुमेह आपके कंट्रोल, आपके वश में हो जाएगा। सुबह उठे, नाश्ते में अपना प्राणायाम इत्यादि करें, अब जो अब क्रियाएं बताई जाएंगी, आसन इत्यादि, वो आप आसन सब करें। और भोजन के अंदर आप प्रयास करें सुबह फल अधिक से अधिक लें। केवल नाश्ते में फल लेने हैं, फल खाने हैं, 600-700 ग्राम जितना खाए, भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, आप फल लीजिए, फल खाइए। और दोपहर को भोजन से पहले फिर कच्ची सब्जियां या सलाद, उसका आप प्रयोग करें। 250-300 ग्राम आप वो खा लें, उसके थोड़ी देर पश्चात आप भोजन करें। कार्बोहाइड्रेट का इसमें पाचन रुक जाता है शुगर के अंदर, है वो समस्या, इंसुलिन नहीं बनता तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम अगर प्राकृतिक वस्तु का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे तो अपना आप ठीक हो जाएगा। मधुमेह के अंदर नमक का प्रयोग भी कम करना चाहिए, नमक का प्रयोग नाम मात्र के लिए करना चाहिए। चीनी का प्रयोग तो वर्जित है ही, लेकिन नमक के पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। अचार, नमकीन इत्यादि का प्रयोग कम कर दें, ना करें, छोड़ दें। चाय का प्रयोग भी बंद करें, चाय का प्रयोग भी नहीं करने से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। और करना तो बहुत अल्प मात्रा में करें, बस थोड़ा सा लें, अधिक का प्रयोग ना करें। तो महानुभावों, इसके अंदर बड़े सहज से आसन है, बड़ी सहज सी प्रक्रिया है। कपालभाति कर लिया, अपनी क्षमता अनुसार कर लिया, जैसी स्थिति है उसके अनुसार कर लिया, और आपको करना ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, ज्यादा समय नहीं लगना। इसके साथ आप कर सकते हैं अग्निसार क्रिया, लंबा श्वास लिया, छोड़ दिया श्वास बाहर, और आगे पीछे पेट को हिला लिया। इस आई बटन है नीचे भी आप देख लीजिएगा, आप क्लिक करिए, उसमें चले जाएंगे। पूर्ण प्राणायाम आप कर सकते हैं, पूरी आप लगातार प्राणायाम करेंगे। प्रतिदिन अगर आधा घंटा आप दे देंगे आसन और प्राणायाम को, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं।
इस स्थिति से अपने को बहुत अच्छी स्थिति में लेके आ सकते हैं। नहीं तो फिर इसकी समस्याएं दिन प्रतिदिन अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस, इसकी और समस्याएं जो बढ़ती चली जाएंगी। जो आप एलोपैथी की दवाई आप प्रयोग करेंगे उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, उनकी जो समस्या और उत्पन्न होंगी आपके शरीर के अंदर। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था। जब मैंने समस्या मेरे अंदर भी हुई, कुछ समस्या, यूरिक एसिड जैसी समस्या हो गई, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो गई, तो ये सब समस्या होती है। हम जब एलोपैथी की दवाइयाँ लेना प्रारंभ करते हैं तो मैंने तो बाई चांस पूछ लिया, मुझे पता था, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं इस गोली का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होने वाली, क्या समस्या होंगी। तो डॉक्टर बहुत भले थे, उन्होंने मुझे बता दिया इसका इफेक्ट किडनी में पड़ता है। अगर आप इसका प्रयोग निरंतर करते रहेंगे, आप दर्द वाली दवाई का प्रयोग निरंतर करते रहेंगे, एलोपैथी की दवाई का निरंतर प्रयोग करते रहेंगे, उसका इफेक्ट, उसका बुरा जो प्रभाव है वो किडनी के ऊपर पड़ता है। किडनी हमारी जो दो लगी हुई है उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हम उस समस्या की तरफ क्यों जाएं, क्यों होने दें, हम प्रारंभ कर दें ना। थोड़ा थोड़ा तो हमारे पास है, प्राणायाम है, आसन, आसन में आप योग मुद्रा आसन, दोनों हाथ पीछे कर ले, लंबा श्वास भरा, पूरा श्वास छोड़ दिया, नीचे आगे की तरफ झुकते चले गए और धीरे 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 माथा नीचे लगा। ये योग मुद्रा बहुत ही इफेक्ट पेट के ऊपर प्रभाव उसका पड़ रहा है, इसका पूरा प्रभाव पैनक्रियाज के ऊपर पड़ रहा है। और फिर श्वास भरते हुए बाहर छोड़ा और आगे की तरफ झुक गए। ये पेट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो डाइजेशन सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव चला जाएगा। इसके लिए एक और कुछ आसन है, हम मंडूक आसन कर लें दोनों। इस बात, ये तो भोजन के समय भी हमें कर लेना चाहिए, वज्रासन। इस बात ही बैठ और दोनों हाथ मुठ्ठियां बंद की, ऐसे लगाया पीछे और यहाँ लगाया, इस बात ही दोनों अंगूठे अंदर हैं, अंगूठे वाला भाग नाभि के ऊपर रख लिया, लंबा श्वास लिया, आगे की तरफ झुक गए और सीधे नीचे झुकाते हुए गर्दन ऊपर उठा ली, गर्दन ऊपर खींच लिया। 3 बार 5 बार जैसा कर लीजिए। फिर बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रख लिया, इसको आगे की तरफ, फिर नीचे चलेगा, पूरा दबाव नाभि के ऊपर है और गर्दन ऊपर उठा ली। बड़ा ही प्रभावशाली मंडूकासन हमारे उदर संबंधी समस्याओं के लिए, उदर के साथ साथ हृदय को मजबूती प्रदान करता है मंडूकासन। दूसरा है, दोनों पैर पहले सामने आ गए दंडासन में और एक पैर मोड़ा, एक हाथ ये पीछे, दाहिना पैर ऊपर है, दाहिना हाथ हमारा नीचे आ गया और बाएं हाथ से ले आए और साथ में रख लिया। ये स्थिति वक्रासन, पीछे मुड़ गए। इससे क्या हो रहा है, पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो हमारे इससे पाचन क्रिया और निष्कासन क्रिया दोनों ही ठीक हो जाएगी। कमर के ऊपर इसका विशेष प्रभाव, कमर का दर्द आपको नहीं होगा। साथ बहुत सारे लाभ एक साथ होते हैं हमें आसन प्राणायाम के। दूसरी तरफ से ऐसी बातें कर ले, यहाँ नहीं रखा जाता, तो ये पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे दबाव देते। जैसा हो सके प्रारंभ एक बार तो करें, प्रारंभ करेंगे तो आप पूर्णता की तरफ स्वतः ही पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आप अन्य कई आसन इसमें और काम आते हैं, कारगर हैं, लेकिन आप शुरू में इतने ही आसन कर लीजिए और भोजन के ऊपर ध्यान दे दीजिए। आपको प्राकृतिक रूप का भोजन अधिक करना है, सब्जियों का अधिक प्रयोग करें। आप सुबह करेला टमाटर का रस ले लें, टमाटर एक करेला, इसका रस निकाल लिया और इसको आओ खीरे का साथ में 3 टमाटर, खीरा, करेला, तीनों का रस लेके सुबह पिया जा सकता है। सदाबहार के कुछ पत्ते रगड़ के, अगर चबाए नहीं जाते हैं, मुंह में रखा, उसको गोली बनाया और पानी से गटक लिया। नीम के कुछ पत्तों का प्रयोग इसी बात ही आप कर सकते हैं। बहुत आपके आसपास ही ऐसी औषधियां हैं जो आपका आह्वान कर रही है कि हमारा सेवन करो और व्याधि से मुक्त हो जाओ, और बिना किसी मूल्य के ये हमारे को प्राप्त है। सदाबहार के पौधे आप घर पे लगा सकते हो। एलोवेरा का रस पी लीजिए सुबह सुबह, और जीवन में आंवले का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। आंवला, एलोवेरा, इसका प्रयोग करें तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, बहुत समस्या
अपने आप में विकट हो जाए तो महानुभावों इसका विशेष ध्यान करें।